गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा है और वो समझ नहीं पा रहा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है उसके साथ। तो न वांग जी न विंग को अपनी बाहों में लेके बोलता है, शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं होता, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तुम्हें पता है ना ये सारी चीज़ें हमारे लिए कितनी मायने रखती है, तुम्हारे लिए कितनी मायने रखती है। हम दोनों पहले से शादीशुदा है ना बेबी। तो ना विंग बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो ना वांग जी बोलता है, क्या मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ? नहीं ना। तो तुम इसे क्यों सोच रहे हो ना बुबो, मेरी तरफ देखो बुबो। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। और ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही होनी थी क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये क्या मेरी गलती है? तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, कभी नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी गलती है? तुम्हारी गलती नहीं है ये। तुम मेरे ओमेगा हो, यू आर माइन ओमेगा। मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। नो वन कैन स्प्रेड अस, यू नो आई लव यू। तो बोलता है विंग बोलता है नो। तो ना वहाँ पे मैडम लैन आती है। विंग वांग जी की बाहों में अभी तक था। तो मैडम लैन बोलती है, पूरी दुनिया में तुम दोनों की शादी अनाउंस हो जाएगी, मैं चाहता हूँ कि तुम और भी वांग जी शादी कर लो विंग। तो ना वहाँ पे अभी तक मैडम लैन ही थी जो मना कर रही थी। वो बोल रही थी विंग के सारी चीज़ें होने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद फिर विंग अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, विंग अपने लिए कोई काम कर ले, विंग की सारी चीज़ें अच्छे से हैंडल हो जाए, फिर सारी चीज़ें होंगी तो अच्छा होगा। मतलब मैडम लैन ही ये बोल रही थी। मैडम लैन की तरफ देख के विंग बोलता है, मदर लेकिन ये सारी चीज़ें। तो बोलता है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो मेरी बात। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सारी चीज़ें अभी ऑकवर्ड फील हो रहा होगा, लेकिन ऑकवर्ड फील करने से कोई अभी फ़र्क नहीं पड़ता। अभी सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि तुम इन सारी चीज़ों को जितनी जल्दी हो सके पूरी दुनिया में अनाउंस कर दो। ये किसी की ऑब्सेशन है जो तुम्हारे ऊपर निकल रही है। आई डोंट थिंक सो इट इज़ राइट थिंग। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों को कोई भी हर्ट हो। आई रियली डोंट वांट टू हर्ट यू बोथ ऑफ यू। तो ना वहाँ पे लैंसन विंग को मतलब उसके बैक को रब कर रहा था। तो मैडम लैन बोलती है, तुम जो चाहे तब कर सकते हो, लेकिन पूरी दुनिया के सामने वांग जी को तुम्हें अपनाने दो। तुम वांग जी को अपनाओ पूरी दुनिया के सामने, फिर ये सारी चीज़ें अच्छे से हैंडल हो जाएंगी। और ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए विंग मैं क्यों कर रहा हूँ। तो ना विंग बोलता है, मुझे पता है आप क्यों कर रहे हो, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। तो बोलता है, हाँ मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी हर्ट हो। आई रियली डोंट वांट टू हर्ट यू, आई जस्ट वांट टू यू बिकम अ सेफ जोन। तुम्हें सेफ जोन में लाना ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है विंग। वो वांग जी के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वांग जी पकड़ के उन लोगों को ढूंढ के निकालेगा। तुम्हें टारगेट कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें हमने खुला छोड़ के रखा है। हम तुम्हें बंद नहीं रखते, ना कभी रखेंगे बच्चा। तुम्हें वांग जी अभी तक जैसे पैम्पर कर रहा है, जैसे कर रहा है वो वैसे ही करेगा। ये तुम्हारा यकीन है ना उसके ऊपर? तो विंग बोलता है, यस मेरा पूरा यकीन है उसके ऊपर। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें गलत हो जाए। मैं जानता हूँ कि वो ये सारी चीज़ें कितना ज़्यादा मतलब उससे बुरा लग रहा होगा। तो बोलता है, मुझे पता है कि तुम ये सारी चीज़ें जिससे नहीं मतलब बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। तो वहाँ पे ना लैंस जियांग्स और नीस मिल के साथ शादी की तैयारी करते हैं और पूरे चाइना में ये बात फैल जाती है कि लैन वांगजी वी विशन की शादी हो रही है। और सारे लोग बहुत खुश थे, कुछ लोग बहुत ही दुखी थे। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, लेकिन वांग जी विंग को अपने से अलग ही नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि सब लोग विंग के आसपास ही घूम रहे थे। तो अचानक से वहाँ पे
वेनिंग और वेंचिंग आता है। वेनिंग और वेंचिंग ना विंग के पास आके बोलते हैं, विंग तुम अचानक से शादी क्यों कर रहे हो। वेंचिंग बोल रही थी तो बोलते हैं नहीं, मैं अचानक से शादी नहीं कर रहा हूँ। मॉम ने कहा कि विंग और वांगजी और मेरी शादी अनाउंस कर देने के लिए। हमारी शादी तो बहुत पहले ही हो चुकी है। तो बोलते हैं क्या, सच में। तो बोलते हैं हाँ, बहुत पहले हो चुकी थी। तो अचानक से विंग के यहाँ पे कुछ आता है और विंग को मतलब एक चिट्ठी मिलती है। तो विंग वो खोलता है और बोलता है तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मेरे ओमेगा हो, तुम्हें किसी के भी पास जाने की अनुमति मैंने नहीं दी है। तुम कहाँ जा रहे, तुम किसी और के नाम की मतलब नहीं हो सकते, तुम्हारा नाम किसी और के साथ नहीं जुड़ सकता। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत पहले ही मेरा नाम उसके साथ जुड़ चुका है। मैं लैन वी वुशियन हूँ, नॉट जियांग वी वुशियन। मैं लैन वी वुशियन बहुत पहले हो चुका था। अजीब से आदमी कहीं का। तो ना वहाँ पे लैंसन आता है और बोलता है बेबी क्या हुआ। तो बोलता है किसी ने मुझे लेटर लिखा। तो ना वहाँ पे वांगजी एकदम ही फ्रीज हो जाता है। बोलता है तुम्हारे यहाँ पे आने का मतलब परमिट किसी को नहीं है, तो तुम्हारे यहाँ पे आया कैसे वो चीज़। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है वो उसमें लिखा हुआ था कि तुम मेरे हो, तुम मेरे छोड़ के कभी किसी और के नहीं हो सकते, तुम मेरे नाम के लिखे जा चुके हो। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है लेकिन तुम्हारा नाम तो लैन वी वुशियन कब का हो चुका है, तुम्हारा नाम मुझसे बहुत पहले ही जुड़ चुका है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ये उस गधे को कैसे पता चले। तो ना वहाँ पे मतलब हुसैन, वेंचिंग, वेनिंग वो तीनों ही वहाँ पे थे। तो ना विंग बोलता है ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड है, जो समझ में नहीं आता। ये लोग क्यों ये सारी चीज़ें करते हैं मेरे दिमाग को खाली करने के लिए। ऐसा बोल के विंग ना वांगजी के चेस्ट पे अपना सिर रखता है। तो न्यू हुसैन बोलता है ये बात गलत है, मैं भी एक ओमेगा हूँ, मैं अभी सिंगल हूँ, मैं सिंगल इसलिए अभी यहाँ पे घूम रहा हूँ और तुम लोग हमारे सामने रोमांस कर रही हो, वो गलत है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है तो तुम भी अपने लिए कोई में अल्फ़ा ढूंढ लो। तो बोलता है मेरे पास है नहीं है ना, यहाँ पे एक अल्फ़ा है जो लेडी है, जो बिल्कुल भी मुझे भाव नहीं देंगी, और ये खुद एक ओमेगा है। वो वेनिंग की तरफ देख के बोलता है। तो वेनिंग बोलता है मेरा इतना भी टेस्ट ख़राब नहीं है, जब मैं अल्फ़ा भी होता फिर भी मैं तुम्हें नहीं चूज़ करता। तो ना वहाँ पे न्यू हुसैन बोलता है क्या बोला तुमने, मैं तुझे मरूंगा। ऐसा बोल के वो वेनिंग और न्यू हुसैन भाग रहे थे और विंग हंस रहा था। और वहाँ पे वेंचिंग बैठी हुई थी, वो थोड़ा सा गुमसुम थी। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है क्या हुआ। तो बोलता है तुम दोनों की शादी कब हुई। तो बोलता है बहुत पहले, पूरे मतलब जब शीजे और गगु की शादी हुई थी ना, तभी हमारी भी शादी हो चुकी थी। तो बोलता है क्या तभी हो चुकी थी। तो बोलता है हाँ तभी हो चुकी थी, और मैंने बोला था कि अगर हम शादी करेंगे बाद में, अभी अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं। तो बोलते तुम लोग कागज़ पे। तो बोलते बहुत पहले, जब मैं 18 साल का हुआ था, जब 2 साल पहले मैं 18 साल का हो चुका था, तभी हो चुकी थी रजिस्ट्री मैरिज भी। तो बोलते व्हाट। तो बोलते तुम लोगों का सब कुछ ख़त्म ही हो चुका है। तो बोलता है हाँ सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हम दोनों साथ में रहते भी थे। तो बोलते हैं व्हाट, दुनिया के सामने तो तुम लोगों ने अनाउंस नहीं किया। तो फिर तो बोलते हैं इट्स ओके, हम लोग जानते हैं, हमारी फैमिली जानती है, मेरे कुछ फ्रेंड्स जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें शादी अनाउंस हम करने ही वाले थे, लेकिन अभी का मॉम बोल रही है कि शादी अनाउंस कर दो, फिर सारी चीज़ें अच्छे से ठीक हो जाएंगी। तो ना वहाँ पे बेंचिंग ना बोलती है ओके ऐसी बात है। तो बोलते हैं हाँ ऐसी ही बात है, और तुम्हें पता है मॉम मुझसे बहुत प्यार करती है मैडम दैन। तो ना वहाँ पे मैडम दैन बोलते हैं विंग तुम्हारी सारी चीज़ें तुम जैसे चाहते थे सारी चीज़ें हो गई है, और हम तुम्हारी शादी तुम जैसे परफॉर्म करना चाहते थे ठीक वैसे ही हमने सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया है। आई होप यू लाइक दैट। तो बोलते मॉम आपको पता है ना कि आप मेरी पसंद को अच्छे से जानती हैं, और मेरी पसंद का अच्छे से जान के मेरे लिए सारी चीज़ें कर देती है। तो ना वहाँ पे विंग ना
वांग जी की तरफ देख के बोलता है ये सारी चीज़ें तुम नहीं करते। तो वांग जी बोलते थे हाँ ये तो गलत बात है। तो ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और वांग जी पूरी टाइट सिक्योरिटी विंग के पास रखते हैं। तो अचानक से विंग को ना बहुत अजीब सा लग रहा था, वो अच्छा फील नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ पे वेंचिंग आती है और बोलती है विंग क्या हुआ। तो विंग बोलता है मेरा ना सिर घूम रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे करके वो बेहोश हो जाता है और वेंचिंग बोलती है तुम मेरे हो विंग, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तो ना वेंचिंग ने विंग को किडनैप कर लिया। हाँ ये वेंचिंग थी जो विंग से बेपनाह मोहब्बत करती थी। मोहब्बत नहीं ऑब्सेशन था विंग के ऊपर उसका, और विंग को वो चाहती थी। तो इसीलिए ना ये सारी चीज़ें वो कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था इतनी दूर तक विंग और वांग जी का रिश्ता चला जा चुका है। तो इसीलिए ना अभी वेंचिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे, क्या कहे, क्या नहीं करे। उसकी लाइफ मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जाके वांग जी को मार डाले। वो कैसे उसके सामने उसके प्यार को छूने की कोशिश कर रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ना वेंचिंग की बाहों में बेहोश था और वेंचिंग बोल रही थी आई नो तुम मुझ पे गुस्सा होगे, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, उससे दूर लेके चले जाऊँगा और तुम्हें मैं हमेशा खुश रखूँगा। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें मतलब उससे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई उससे मतलब कहीं लेके जा रहा है, लेकिन उसकी बॉडी उसके वर्क नहीं कर रही थी। तो ना वहाँ पे मैडम लैन आ रही थी विंग को कुछ चीज़ें देने के लिए कि विंग ये सारी चीज़ें रखो, तुम्हें अच्छा लगे मतलब खाओ, तुमने कुछ अच्छे से नहीं खाया। तो ये सारी चीज़ें जब भी मैडम लैन देने के लिए गई तो मैडम लैन देखती है कि विंग कहीं पे भी नहीं है। तो मैडम लैन चीख मारती है और बोलती है कि विंग नहीं मिल रहा है। तो ना वहाँ पे ना अचानक से ये सारी चीज़ें सुन के लैंसन बोलता है क्या पूरी सिक्योरिटी रखी है यहाँ पे, कोई भी नहीं जा सकता यहाँ से बाहर, अंदर कोई नहीं आ सकता। तो ना वहाँ पे वांग जी ना सारी सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। तो वहाँ पे ना वेन्निंग बोलता है मुझे पता है कहाँ है विंग। तो ना वहाँ पे सब लोग देख रहे थे, बोल रहे थे क्या हुआ। तो बोलता है शीजी लेके गई है उससे। तो ना वहाँ पे सब लोग ना कन्फ्यूजली वेन्निंग को देख रहे थे। तो वेन्निंग बोलता है शीजी विंग को पसंद करती है। तो ना लैंसन की तो गुस्से में इतनी हालत ख़राब हो रही थी कि वो बोल रहा था कि वो तुम्हारी शीजे थी। तो बोलता है हाँ मेरी शीजे थी, वो विंग को पसंद करता है और विंग को वो अपना बनाने की कोशिश कर रही थी। मैंने सोचा था कि सिर्फ आप लोगों की सगाई हुई है इसीलिए मैं शीजी की मदद कर रहा था, लेकिन मुझे जब पता चला कि आप दोनों की शादी भी हो चुकी है, रजिस्ट्री मैरिज भी हो चुका है, तो मैंने शीजी को समझाया था कि शीजी ऐसा ना करे, आप उसे ये सारी चीज़ें ना करें। तो ना ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ना मतलब मैंने समझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन चीज़ें नहीं समझी और विंग को लेके चली गई। मैंने वांग जी को तुम्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन वर्षी जी ने बोला कि वो नहीं करेंगी, वो इस सारी चीज़ों से दूर रहेंगी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम लोगों की वजह से ट्रॉमा लग चुका है, वो रात को ठीक से सो नहीं पाता है, उसको कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, यू नो दैट। तो ना वहाँ पे ना मतलब वेन्निंग ना अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि शीजी अभी कहाँ जा रही होंगी, आप वहाँ जाके विंग को लेके आ सकती है। प्लीज़ मेरी शीजी को हर्ट मत कीजिएगा, उनका प्यार है वो गलत नहीं है, लेकिन वो आप अपने प्यार को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे ना। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है अच्छा ठीक है बताओ पहले कहाँ है विंग। तो ना वांग मतलब वेन्निंग बता देता है कि विंग वहाँ पे है। तो वांग जी वहाँ पे जाता है और विंग सच में वहाँ पे था। वह विंग को होश आ गया था और वह मतलब क्या बोलते हैं
चिंग बोल रही थी कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, और विंग बोल रहा था कि ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता वेंचिंग, आई लव वांग जी। तो बोलते वांग जी तुम वांग जी को प्यार नहीं करते हो, यू डोंट लव हर। तो बोलते मेरा प्यार मैं नहीं जानता कि मैं किसे करता हूँ। हाँ सच में तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया वेंचिंग। तो ना वेंचिंग बोलता है विंग मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, आई लव यू। तो बोलते नहीं आई डोंट वांट दिस। वेंचिंग मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, मैं बहुत पहले किसी और का हो चुका हूँ। तो बोलता है विंग ना वांग जी की तरफ मतलब वेंचिंग की तरफ देख के ये सारी चीज़ें बोल रहा था, और बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है हम दोनों एक साथ नहीं हुए, मैं वर्जिन नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्जिन। तो ना वहाँ पे वेंचिंग बोलते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई लव यू। तो बोलता है शट अप, मैं नहीं चाहता तुम्हें, ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आई डोंट लव यू और मैं किसी और का हूँ। तो वहाँ पे ना वांग जी आ जाता है और बोलता है विंग। तो ना वांग जी अपनी बाहों में खोलता है, तो ना विंग उसकी बाहों में चला जाता है, और वेंचिंग ना वहाँ पे बैठी हुई थी और रो रही थी। उसे ऐसा लगा था कि वह विंग उससे प्यार करता है, विंग उसके साथ रहना चाहेगा। तो ना वहाँ पे वेंचिंग रो रही थी, और सब लोग ना वो उसकी हालत समझ रहे थे, क्योंकि प्यार में ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई है तो ऑफकोर्स उसे तकलीफ़ तो ज़रूर होगी। तो ना वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की बाहों में जाके बोलता है मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं इसकी बाहों में सुकून महसूस करता हूँ, आई लव हर। और वो ना अपना कॉलर निकालता है और बोलता है ये देखो मैं मार्क टोमी का हूँ। तो ना वहाँ पे ना वेंचिंग फूट की चीख के रो रही थी। तो अचानक से वहाँ पे मतलब ने हुसैन आता है और उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है प्यार ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होता है वेंचिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ना वेंचिंग बोलता है नो बट मैं उससे प्यार करने लगा था, आई जस्ट लव हर। तो बोलते हैं ये सारी चीज़ें हम प्यार कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में होता है, लेकिन कोई और हमसे प्यार करे हम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना। तो ना वापिनी हुसैन वेंचिंग को समझा रही थी, और दूसरी तरफ से वे मतलब विंग और वांगजू ऐसे चले गए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पे नी हुसैन ही एक है जो वेंचिंग को अच्छे से समझा के बुझा के लेके आ सकती है। तो ना वहाँ पे विंग और वांग जी की शादी धूमधाम से हो रही थी, और वहाँ पे नी हुसैन और वेंचिंग एक साथ खड़े हुए थे। तो ना वहाँ पे नी हुसैन बोलता है अपनी ज़िंदगी को इसलिए इतना मुश्किल मत बनाओ, तुम्हारी ज़िंदगी में और तुम्हारे लिए जो बना होगा ना वो तुम्हें मिल जाएगा। तो वहाँ पे वेंचिंग बोलती है मुझे पता है, लेकिन मैंने हमेशा से ही जिसे चाहा है ना वो मुझे कभी नहीं मिला है वेनिंग मतलब नी हुसैन। तो मैं इस बार अपनी ज़िंदगी को किसी के लिए भी मतलब नहीं रखूँगी, अपने लिए जीऊँगी। तो ना वहाँ पे नी हुसैन बोलता है यही तो बात है, हमें हमेशा अपने लिए जीना चाहिए, किसी और के लिए नहीं। ये बात बहुत गलत है तुम्हारी, तुम किसी और के लिए जीती हो, किसी और में अपनी खुशी ढूंढती हो। तुम्हें अपनी खुशी अपने में ढूंढनी चाहिए, कोई भी अपनी खुशी किसी और में नहीं ढूंढ सकता, कभी भी नहीं। अगर तुम खुश चाहते हो तुम्हें खुद खुश रहना पड़ेगा। तो ना ऐसा बोल के वेंचिंग और वेनिंग और नी हुसैन एक साथ खड़े हुए थे, और विंग और वांग जी की धूमधाम से शादी हो रही थी। तो विंग बोलता है तुम्हारी वजह से मुझे अभी ये अनाउंस करना पड़ा, वरना मैं उसे और परेशान करती। तो ना वेंचिंग बोलती है सॉरी। तो बोलता है ओके। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है थैंक यू सो मच, मैं कितने दिनों से पापड़ बेल रहा हूँ कि ये मान जाए मैं इसके साथ शादी कर लूँ, लेकिन ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं रहा था। तो थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड। तो ना वो हैप्पी विंग बोलता है तुम तो चुप ही रहो, ऐसा कोने मारता है। कोने मारने के बाद ना विंग ना वांग जी की तरफ
मतलब देखता है और सारे लोग विंग और वांगजी को ब्लेसिंग दे रहे थे। तो ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीतने के बाद विंग की ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाती है। विंग अभी एक आर्ट स्टूडियो में अपनी आर्ट गैलरी खोल चुका है। वो फैशन डिज़ाइनिंग भी करता है। वो ये उसे आप तो इसीलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो अभी वो अपने आर्ट स्टूडियो में कुछ आर्ट कर रहा था, वांगजी की पोर्ट्रेट बना रहा था। तो अचानक से उससे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसे क्यों फील हो रहा है। तो ना वहाँ पे वो भाग के जाता है और वॉमिट करने लगता है। तो वहाँ पे नन्हे हसन आता है और बोलता है क्या हुआ विंग, क्या हुआ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो वहाँ पे ना वेंचिंग आती है न्यू हुसैन को बुलाने के लिए। न्यू हुसैन चलो तुम्हें मैं। तो ना वहाँ पे विंग जब विंग की हालत देख के विंग एकदम पेल हो चुका था। ये ऐसी हालत देख के वेंचिंग बोलती क्या हुआ। तो विंग ना वहाँ पे बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाने के बाद वेंचिंग और वेनिंग और नन्हे हसन मिल के विंग को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और फिर लैन फैमिली को, लैनसन को सबको इन्फॉर्म किया जाता है। सब लोग भाग के हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर उन लोगों को खुशखबरी देता है कि विंग अभी 2 मंथ्स प्रेगनेंट है। तो ना वहाँ पे वांगजी की खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो भाई मतलब इतना ज़्यादा खुश है। उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ये इसी में है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की हर एक चीज़ को नोटिस कर रहा था। वांगजी जाके विंग को अपनी गोद में लेके बोलता है थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा खुशियाँ देने के लिए। आई लव यू सो मच। तो विंग और वांगजी बहुत खुश थे। और वहाँ पे लैन शिचन और यानली की भी एक क्यूट सा बेबी बॉय होता है। और वहाँ पे वेनिंग और जियांग चैन की भी शादी हो चुकी थी। और जियांग चैन की उसकी फियांसे के साथ कुछ झगड़ा हो गया था, तो इसीलिए उन लोगों की शादी टूट गई थी। तो वेनिंग के साथ मतलब जियांग चैन की शादी हो चुकी थी। अभी मतलब नन्हे हसन और वेंचिंग भी रिलेशनशिप में थे, उनकी भी शादी हो रही थी। इसीलिए वो लोग मतलब कुछ माप देने के लिए मतलब वो होता है ना स्टिच करवाने के कपड़े विंग से, इसीलिए आए थे वो लोग यहाँ पे। तो अभी सब लोग बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन बीतते रहते। वेंचिंग और वेनिंग की भी मतलब वेंचिंग और नन्हे हुसैन की भी शादी हो जाती है। और विंग वांगजी को इतना ज़्यादा कोस रहा था क्योंकि वो मोटा हो गया था। जब वो 4 महीने का प्रेग्नेंट था तभी वेंचिंग और नन्हे हुसैन की शादी हुई थी और उसके कपड़े बहुत ज़्यादा ढीले डाले थे। तो इसीलिए वो विंग को वांगजी को बहुत ज़्यादा डांट रहा था। उसे बोल रहा था तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, मुझे ये सारी चीज़ें फील की है, तुम बहुत बुरे हो। ऐसा बोल के वो सारी चीज़ों को वांगजी को बहुत परेशान करता है। लैन फैमिली उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी कर रही थी। तो ऐसे ही 9 महीने के मतलब स्ट्रगल पे वांगजी का स्ट्रगल था ये सारी चीज़ें। विंग तो आराम से सोफे पे पैर रख के सब कुछ कर रहा था, वांगजी को परेशान। और विंग की परेशानी वांगजी आँख मूंद सह रहा था। तो इसीलिए सारी चीज़ें वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो विंग को भी एक क्यूट सी बेबी गर्ल होती है जिसका नाम लैन शी रखा जाता है, क्योंकि लैन ई की जैसी ही मतलब वो एकदम ही नटखट चुलबुली एकदम उसकी ग्रैंड माँ की कार्बन कॉपी थी। यहाँ तक कि मैडम यू की भी कुछ चीज़ें आ गई थी विंग के बेबी के अंदर, लैनशी के अंदर। तो ये सारी चीज़ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशनुमा था। लैनशी विंग को बहुत परेशान करती थी, विंग बहुत डांटता था और रोते रोते अपने फादर के पास लैनसन के पास जाके लैनशी मतलब बोलती थी कि मम्मा ने मुझे डांटा, मम्मा ने मुझे ये किया, मम्मा ने मुझे वो किया। तो ना वांगजी विंग को डांटता है। तो ना विंग बोलता है अभी कमरे में आओ, फिर तुम्हें बताता हूँ। अभी तुम्हें कमरे में घुसने में नहीं मिलेगा तुम बाप बेटी को। तो वांगजी बोलते बेबी सॉरी ना। वो दरवाज़ा पीट रहा था और लैनशी अपने कमरे में जाके सो गई थी। तो इसी दौरान विंग ना वांगजी को बोल रहा था तुम मेरे प्यास मत आना। तो वांगजी विंग को बाहों में लेके बोलता आई लव यू, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, ये खुशहाली देने के लिए।
तो नवाइन बोलता है थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरा हर सपना पूरा करने के लिए। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। और गाइस प्लीज़ नॉइज़ आए तो इग्नोर करना, मुझे बहुत ज़्यादा काम है तो इसीलिए मैंने टाइमिंग चेंज की है तो और शूट का, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, तो नॉइज़ के लिए आई एम सो सॉरी। और ये फ़ैन फिक्शन आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा और हर रोज़ वो फ़ैन फिक्शन डालती हूँ जितनी भी कोशिश करूँ। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।